आइए जानते हैं आगे की कहानी। रात का वक्त राजवीर शिविन को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है। राजवीर का कमरे में गिटार देख शिविन, बड्डी, क्या आप गाना गाते हो? उसके सवाल पर राजवीर, हाँ, उसका जवाब सुन शिविन खुश होकर, तो क्या आप मुझे सुनाओगे? उसकी बात सुन राजवीर, ठीक है, कल सुनाता हूँ। शिविन, नहीं अभी। उसकी बात सुन राजवीर उसे, अभी अभी तो रात है बड्डी। शिविन उसे देख, तो क्या आप रात को गाना नहीं गाते? उसकी बात सुन राजवीर हंसते हुए, गाता हूँ, पर अभी सब सो रहे हैं, तो मैं गाना गाऊंगा तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिविन, सब? कौन कौन है यहाँ? सिर्फ मैं ही तो हूँ। उसकी बात सुन राजवीर, और शिवी, उसकी नींद खराब हो जाएगी। शिविन, दी तो दूसरे कमरे में है। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोलने जाता है, उसे पहले शिविन उदास होकर, ठीक है, मत सुनाओ। इतना बोल वो बेड पर जाकर मुंह लटका बैठ जाता है। उसे ऐसे देख राजवीर को अच्छा नहीं लगता है। राजवीर गहरी सांस लेकर अपना गिटार उठा उसे बजाने लगता है। गिटार की आवाज़ सुन शिविन खुश हो जाता है। यहाँ शिवी सोने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके कानों में गिटार की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन शिवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शिवी अपने कमरे से बाहर निकल राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती है। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, राजवीर की नज़र उस पर जाती है और वो गाने लगता है। तू ही हकीकत, ख्वाब तू दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी। तू सुकून जाओ मैं अब जब जिस जगह पाऊँ मैं तुझको उस जगह। साथ हो के न हो तू है रूबरू रूबरू तू हम सफ़र तू हम कदम तू हम नवा मेरा। उसका गाना सुन शिवी कमरे में आकर उसके सामने बैठ जाती हैं। वही राजवीर उसे देख आगे गाने लगता है। आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे हैं आता जाता हर पल अजीब इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुशनसीब। तूने मुझको दिल दिया है मैं हूँ तेरे सबसे करीब मैं ही तो तेरे दिल में हूँ मैं ही तो सांसों में बसूं। तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ तू हम सफ़र तू हम कदम तू हम नवा मेरा। उसका गाना सुन शिवी की नज़रें झुक जाती हैं। कब भला अब यह वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं। जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं उफ ये तेरी पलके घनी सी छाँव इनकी है दिलनशी। अब किसे डर धूप का है क्यों की है ये मुझ पे बिछी तेरे बिना न सांस लूँ तेरे बिना न मैं जीऊँ। तेरे बिना न एक पल भी रह सकूं तू हकीकत। गाना खत्म कर राजवीर रुके शिवी की आंखों में देखने लगता है। शिवी भी उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे से नजरें हटा ही नहीं रहे थे। तभी तालियां बजाने की आवाज आती है जिसे सुन शिवी और राजवीर होश में आते हैं और दोनों अपनी नजरें घुमा देखते हैं तो वहां शिविन बैठा हुआ था। शिविन खुश होकर, वाह बड्डी आप तो बहुत अच्छा गाते हो। उसकी बात सुन राजवीर मुस्कुराकर, थैंक यू। शिविन कुछ याद कर आगे बोलता है, अब मुझे याद आया, आप वही सिंगर हो ना जिसके गाने दी अक्सर सुनती थी। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वही राजवीर कंफ्यूज होकर शिविन और शिवी को देखने लगता है। शिवी शिविन से, शिविन तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। इतना बोल वो कमरे से बाहर जाने लगती है तो राजवीर, रुको। उसकी आवाज़ सुन शिवी रुक जाती है तो राजवीर शिविन को देख, बड्डी अभी तुमने क्या कहा? शिविन, क्या कहा? राजवीर, शिवी मेरे गाने सुनती थी। शिविन, हाँ, दी तो आपके गाने अभी सुनती है। उनके पास आपके गाने की पूरी लिस्ट है जिसे वो सुबह से शाम तक बजाती है, खुद भी सुनती है और मुझे भी सुनाती थी। उसकी बात सुन राजवीर शौक होकर शिवी के तरफ देखता है जो अपना सिर झुका खड़ी थी। राजवीर, ओह, तो तुम मेरे गाने सुनती हो? उसकी बात सुन शिवी अपना सिर उठा उसे देखने लगती है तो शिविन बोलता है, हाँ, दी आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। उसकी बात सुन शिवी अपनी आंखें मिच लेता है तो वही राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। राजवीर, ओह, मेरी फ़ैन। उद्धरण चिन्ह। शिवी जल्दी से, गुड नाइट, इतना बोल लगभग भागते हुए कमरे से बाहर जाती हैं। उसे ऐसे देख राजवीर को हंसी आ जाती है। शिवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं तो वही राजवीर और शिवी भी सो जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब शिविन के अमेरिका जाने की बारी आ जाती है। शिवी और राजवीर शिविन को छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। शिवी शिविन से, शिविन मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो कोई शरारत नहीं, वहाँ केयर टेकर जैसा कहे वैसा ही करना। और इसके आगे वो कुछ बोलती उसे पहले शिविन उसकी बात काट बोलता है, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और अपना ख्याल रखना, दी, और कितनी बार ये सब बताओगे? उसकी बात सुन शिवी का मुंह बन जाता है तो शिविन, वहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ दी, आप फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा और फिर मेरे साथ बड़े बड्डी है ना। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। राजवीर और शिवी एक साथ, बड़े बड्डी? शिविन, हाँ, जब आप मुझे अकेला छोड़कर गई थी तब वो रोज मुझसे मिलने आते थे और मेरे साथ खेलते भी थे। उसकी बात सुन शिवी, शिविन कौन बड़े बड्डी?
उसके सवाल पर शिविन कुछ बोलता उसे पहले उसकी नज़र किसी पर जाती है, जिसे देख वो बोलता है, लो आ गए बड़े बड्डी। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर अपने पीछे देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उनके सामने से अखिलेश जी चलते हुए आ रहे थे। अखिलेश जी को देख शिवी और राजवीर शॉक थे। वही अखिलेश जी उनके पास आकर शिविन से, तो तैयार है हमारे छोटे साहिब। उनकी बात सुन शिविन, यो बड्डी। उनकी बातें सुन शिवी और राजवीर हैरान थे। अखिलेश जी शिवी को देख, मैं जा रहा हूँ, शिविन के साथ उसके रहने का और बाकी सारा इंतजाम करके वापस आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। उनकी बात सुन शिवी बस उन्हें देख रही थी। अखिलेश जी राजवीर से, अब शिवी और तुम घर जाओ। इतना बोल वो शिविन को लेकर फ्लाइट के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवी और राजवीर भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिवी और राजवीर अपने घर आते हैं और कहाँ सिंगर के ऑडिशन चल रहे हैं पता करने लगते हैं। दोनों अभी सब पता कर ही रहे थे, तभी शिवी का मोबाइल रिंग होता है। शिवी देखती है तो उस पर डॉक्टर आशीष कॉलिंग शो हो रहा था। शिवी जल्दी से कॉल रिसीव करती है। शिवी, हेलो सर, उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर आशीष, शिवी कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। शिवी, वो सर मैं घर पर हूँ। डॉक्टर आशीष, शिवी कितने महीने हो गए हैं, क्या अभी तुम्हारा केयरटेकर वाला जॉब खत्म नहीं हुआ? उनकी बात सुन शिवी अपनी नज़र उठा राजवीर को देखती है, जो ऑडिशन के बारे में पता कर रहा था। शिवी, हो गया है सर। डॉक्टर आशीष, तो अब तुम अस्पताल वापस आकर अपना जॉब कंटिन्यू करो, तुम जानती हो शिवी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी बात सुन शिवी, सर वो डॉक्टर आशीष, शिवी अगर तुम्हें सही लगे तो अपनी जॉब कंटिन्यू करो, तुम पेशेंट को सबसे अच्छे से संभाल लेती हो सके तो सोचना इस बार में। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं तो वही शिवी सोच में पड़ जाती हैं। तभी राजवीर की आवाज़ आती है, तुम्हें अपनी नस वाली जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुन शिवी उसे हैरानी से देखने लगती हैं, तो राजवीर, तुम्हें अपना मोबाइल बदलना चाहिए, उसका स्पीकर खराब है। उसकी बात सुन शिवी अपना मोबाइल देखने लगती हैं। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसके मोबाइल से आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही है। शिवी अपना सिर पकड़ लेती है। राजवीर उसके पास आकर, सॉरी शिवी। शिवी उसे देखने लगती हैं, तो राजवीर, मैं अपने में भूल ही गया कि तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम्हारा भी करियर है। उसकी बात सुन शिवी, ऐसा नहीं है। राजवीर, शिवी मैं अब ठीक हूँ, तो एक काम करते हैं, मैं कल से ऑडिशन पर जाना शुरू करता हूँ, तुम भी अस्पताल जाओ। उसकी बात सुन शिवी परेशान होकर, पर आप अकेले? राजवीर, शिवी करियर मेरा है तो मुझे अकेले ही मेहनत करनी है और मैं जानता तुम हमेशा मेरी साथ हो। वैसे भी तुम अपना सपना पूरा करोगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी, पर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। राजवीर, अभी क्यों नहीं? शिवी जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। इतना बोल वो अपनी आंखें मिच लेती है, तो वही उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है। राजवीर शिवी से, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, कुछ नहीं। इतना बोल वो अपनी जगह से उठने लगती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिससे शिवी सीधा राजवीर के बाहों में गिर जाती हैं। राजवीर उसे जल्दी से कमर से पकड़ लेता है ताकि शिवी गिरे ना। शिवी राजवीर की बाहों में थी, जिस वजह उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। राजवीर उसकी बढ़ी हुई धड़कन सुन उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर उसके कान में धीमे से डर लग रहा है। उसकी बात सुन शिवी अपने गले से थूम गटक लेती है, क्योंकि राजवीर के होंठ उसके कान को छू रहे थे, जो उसके सांसों की तेजी बढ़ा रहे थे। राजवीर देखता है तो शिवी के कान लाल हो रहे थे। राजवीर जल्दी से शिवी को पकड़ अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर की यह हरकत से शिवी चौंक कर राजवीर को देखने लगती हैं। वही राजवीर भी शिवी के चेहरे के देखने लगता है, तो शिवी ने अपनी पलकें झुका लेती है। शिवी के इस अदा पर राजवीर को बहुत प्यार आने लगता है। राजवीर शिवी के माथे पर अपने होंठ रख देते हैं। राजवीर के होठों के एहसास से शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर शिवी के माथे से अपने होंठ हटा फिर से शिवी को देखने लगता है, तो इस बार राजवीर की नज़र शिवी के लाल होठों पर जाती है, जिसे देख उसके दिल में खलबली मच जाती है। राजवीर धीरे धीरे शिवी के होठों के तरफ झुकने लगता है। शिवी को राजवीर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। राजवीर शिवी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही शिवी राजवीर के शर्ट को कस के पकड़ लेती है।